नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, हम फिलहाल खटखट टोल प्लाजा पर हैं। आज 14 अप्रैल का दिन है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। तो आज हमारे साथ रामफल दिया जी हैं, तो उनसे जानते हैं। आज वो मंच संचालन भी करेंगे जयंती पर, तो उनसे जानते हैं किसान आंदोलन के बारे में और जो जयंती है समाज पर क्या असर रहेगा, क्या भविष्य है युवाओं का। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज भीमराव अंबेडकर जयंती है, समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अमन जी, पहले तो मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं और इस कार्यक्रम को आप कवर करेंगे। और अमन पिलानिया जी, मेन बात यह है कि अमन जो नाम है वो शांति का प्रतीक है और किसान जो है शांति से इतने दिन से बैठे हैं। आपका नाम, आपका अमन उनसे जुड़ता है, इसलिए हम आपको सलाम करते हैं। पहले तो रामफल जी, किसान आंदोलन को इतना लंबा समय हो गया है, कुछ नेता भी कहते हैं और कुछ मीडिया वाले भी कहते हैं किसान नहीं है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, वो किसानों को बदनाम करने की कोशिश भी करना चाहते हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, सरकार जो है ये सरकार वही सरकार है। कल हमने जलियांवाला बाग के शहीदों की याद में एक पौधारोपण किया था और जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, जो हत्याकांड हुआ था, उसमें उन्होंने जनरल डायर ने गोली चलाई थी जलियांवाला बाग में। उसमें एक ही रास्ता है, बाकी रास्ते नहीं थे। और ये सरकार भी उनके पद चिन्हों पर चल रही है, क्योंकि ये सरकार जो है ये आरएसएस वालों की सरकार है, जिनका आज़ादी आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। वो तानाशाह है बिल्कुल। और देखिए, जो कि अन्नदाता किसान है वो अन्न पैदा करता है और अन्न जो है हमारा दुनिया में जाता है और हम जो लोग हैं वो अन्न खाते हैं। और ये सरकार जो है पता नहीं कौन से देश का अन्न खाती है, किसानों की सुन नहीं रही। लेकिन किसानों की सुन नहीं पड़ेगी। किसान जो हैं वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा सामाजिक सद्भावना मंच उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके आंदोलन के साथ खड़ा है। रामफल जी, हम सोशल मीडिया की बात करें, ट्विटर पर दो ट्रेंड आज चल रहे हैं। एक तो भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जय भीम के नाम से ट्रेंड चल रहा है। एक विशेष पार्टी के लोगों द्वारा मूर्ख व्यक्ति, ऐसा ट्रेंड चला जा रहा है, तो उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, उनका संदेश ये है, मैंने परसों फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी। दो तरह लोग हैं, एक तो मनुष्य स्मृति वाले लोग हैं, एक मनुष्य स्मृति को जलाने वाले लोग हैं। और बाबा साहब ने मनुष्य स्मृति को जलाया था और हम बाबा साहब के फॉलोअर हैं, बाबा साहब की बात को सही मानते हैं। क्योंकि बाबा साहब जो हैं शिक्षा के पक्षधर थे और उस ज़माने में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे और PhD पास थे। और उन्होंने इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी मनुष्य स्मृति को जलाया है। और वो जो लोग हैं जो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने वो जो लोग मनुष्य स्मृति पक्ष में हैं वो मनुष्य स्मृति का विरोध नहीं करते। इसलिए जो बाबा साहब के फ्लोर हैं वो मनुष्य स्मृति के खिलाफ वाले लोग हैं। हम आज की बात करें, युवाओं की बात करें, युवा क्या बाबा साहब के जो संदेश हैं, जो मार्गदर्शक हैं, उनको अपनाएंगे आगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अपनाएंगे। बाबा साहब ने कहा है, जो समाज का हाथ पकड़ेगा उसको किसी का पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ये बाबा साहब का संदेश है। और हरियाणा में 38% बेरोजगारी हो गई है, तो हरियाणा के जो नौजवान सोच रहे हैं कि हम आपस में हाथ पकड़ें, जो सोशल हमारा ढांचा है, समाजी ढांचा, उसको मजबूत करेंगे। तो हमें इनके पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, इन नेताओं की, जो हमें बांटना चाहते हैं, कभी पाकिस्तानी कह के, कभी खालिस्तानी कह के। तो इनके चक्कर में नहीं आएगा हमारा युवा और खुद अपने रास्ते तलाश कर लेगा। रामफल जी, बाबा साहब संविधान निर्माता हैं। संविधान की बात करें, आज के समय में जो अपने हकों की आवाज़ उठाता है, किसान लगा लें या पत्रकार लगा लें या कोई भी है जो किसानों के साथ समर्थन में आता है, उसके जेल हो जाती है, उसके ऊपर केस हो जाता है। हम 2-3 दिन पहले की बात करें, राजेश कुंडू के ऊपर भी सरकार ने केस कर दिया था। भीमराव अंबेडकर जयंती आज 14 है, उसी से रिलेटेड वो कह रहे थे दंगा भड़काने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने झूठे आरोपों के तहत केस भी दर्ज कर दिया था। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये है कि झूठे केस जो है वो डरी हुई कार्य सरकार करती है। बिल्कुल, ये कायरनामा, उनकी हरकत है, उनका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमारे संविधान में पहले पेज पे लिखा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र राष्ट्र है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है सभी धर्मों को अपना विकास करने का बराबर मौका होना चाहिए। और यहाँ अपनी बात कह सकते हैं हम, और अगर अपन अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो ये बिल्कुल ही गुलामी होगी और तानाशाही है। इसका हम डट कर विरोध करते हैं और हम कहते हैं आप अपनी बात कह सकते हैं। और किसान जो है, किसान हो, मजदूर जो अपना खून पसीना बहाता है, जब अन्न पैदा करता है, और उसके बारे में इस तरह की गलत बात कहना बिल्कुल गलत है। और जो मीडिया के लोगों पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इसका मतलब वो सरकार जो है डर चुकी है, निहत्थे लोगों से डर चुकी है।
किसान आंदोलन की बात करें, किसान आंदोलन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन उभर के आया आज के समय में। हाँ। इतना लंबे समय हो गया, किसानों की मांग को माना नहीं जा रहा है, ऊपर से आपत्तिजनक बयान भी दिया जा रहे हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से। कुछ दिन पहले की बात करें, कंवरपाल गुर्जर ने कहा है शाम तक किसान 6000 की दारू पी जाते हैं। देखिए, ऐसा दारू पीने वालों को दारू पीने वाले दिखाई देंगे, ठीक है। लॉकडाउन में इन्होंने जो दारू बेची है, जो किया है, वो चीज़ इनके आगे आएंगी, ठीक है। लेकिन ये जो आपने कहा कि क्यों नहीं मान रही, इतने दिन से धरने बैठे हैं, देखिए ये इसलिए नहीं मान रहे, इन्होंने मोटा कमीशन खाया है, अडानी अंबानी का मोटा कमीशन खाया है। और हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अडानी अंबानी तेरी जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद। बाबा साहब अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज जो इतना बड़ा ये कार्यक्रम है, उसका हम अध्यक्षता के लिए एक साथी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, और हमारे बीच में बलकार जी हैं।